बता मुझे, क्या कहा अंसार गुल ने तुझसे? तुझसे पूछ रही हूं, जवाब दे। तो बस फिर तुम कोई अंडरग्राउंड जगह बना ही लो, क्योंकि बहुत जल्द मासूमा तुम्हारे कब्जे में होगी। जिंदगी इतनी बोझ बन गई कि यहाँ मरने के लिए आ गई। पहला सवाल तो ये बनता है चौधरी साहब कि आप मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? कौन आ रहा है? बोल, कौन आ रहा है? सिकंदर चौधरी? कोई नहीं आ रहा। जानती हूँ इस दुनिया में औरत जुल्म का शिकार क्यों होती है? क्योंकि मर्द के मफाद को दूसरी औरत अपनी खुदगर्जी समझकर पूरा करती है। रेशम भी ऐसी ही बेवकूफ औरत है जो ये समझती है कि मासूमा के मरने के बाद अंसार गुल उसका हो जाएगा, जो ये नहीं जानती कि अंसार गुल तो किसी का भी नहीं, किसी औरत का खैर खा नहीं, सिर्फ हाफिज का पुजारी है। मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ, किसी में हिम्मत है तो रोक ले मुझे। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी और जो गार्ड बाहर खड़े हैं वो तुम तीनों को उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, मचा लो शोर, ले जाओ हमें अंसार गुल के पास वापस, कैद करवा दो हमें। लेकिन मैं वहां जाकर तेरी और रेशम की सब साजिशें बताऊंगी उसे। रेशम तो शायद बच जाए अपने बेटे की वजह से, लेकिन वो तुझे जान से मार देगा, ये याद रखना। नहीं नहीं, माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे, मैं तो हुक्म की गुलाम हूँ। अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो अपनी अकल को इस्तेमाल कर। कहते जाकर सिकंदर चौधरी ले गया। हेलो सिकंदर अली, तुम कहाँ हो? पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? आप कौन? सिकंदर अली से बात करवाओ मेरी। वो जी, चौधरी साहब को तो गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में पड़े हैं। क्या? चलिए आइए आप सब मेरे साथ, मैं आपको आजाद करवाऊंगी। नाज़ी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मा, अब जो होगा देखा जाएगा। नाज़ी कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? अम्मा मैं आकर बताती हूँ, आप सब चलिए, मैं आपका सामान लेकर आती हूँ। जाएं आप, खुदा आपकी हिफाजत करे। तुम्हारी खुदा हाफिज। हेलो। हाँ नाजी, तुम ऐसा करो कि इन तीनों को लेकर वापस आ जाओ। मगर बेगम साहिबा वो तो चली गई हैं। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? जी बेगम साहिबा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे सामने ही एक गाड़ी आई, गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के बाद तुम बाहर गार्ड्स के पास जाना और उनको जाकर कहना कि उन तीनों को सिकंदर के आदमी उठाकर ले गए हैं, समझी? जी ठीक है बेगम साहिबा।
एक्सक्यूज मी, जिसको बाजू पर गोली लगी है क्या वो भी आपके साथ हैं? हाँ। अब वो खतरे से बाहर है? उसकी छोड़ें, आप मेरे सरकार की बताओ, वो तो ठीक हो जाएंगे ना? जी नहीं, अभी उनकी हालत खतरे में है, पर वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह करे, या अल्लाह मेरी सरकार को बचा ले। नाजी, तू अगर मुझे पहले बता देती ना तो मैं उनको जाने ही नहीं देती। जाने नहीं देती तो सुबह तक मेरी लाश इस घर में आ जाती। तो तेरा क्या ख्याल है, अब वो तुझे छोड़ देंगे? बेगम ने ठीक ही कहा था, अपनी जान बचाने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। मैं ये बात बेगम साहिबा को बता चुकी हूँ कि उन सबको सिकंदर अली के आदमी उठाकर ले गए हैं। अब ये बात बेगम साहिबा साहब को बताएंगी, उसके बाद साहब जाने और बेगम साहिबा। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जो मुहाफिज बाहर खड़े हैं वो बड़ी सरकार को नहीं बताएंगे कि यहाँ कोई नहीं आया था? बताएंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन बेटा कैसे? उन्हें मैं बताऊंगी कि सिकंदर अली के आदमी उनको पिछले दरवाजे से उठाकर लेके गए हैं। जरा दूर निकल जाएं, फिर शोर मचाऊंगी। परेशान नहीं हो अम्मा। अब कैसे पता चलेगा कि सिकंदर चौधरी मर गया है या जिंदा? इसी खबर का तो इंतजार है मुझे। अभी हॉस्पिटल में है और जिंदा है, इमरजेंसी में, लेकिन हालत तशवीशनाक है उसकी। और एहसान? वो एक बार फिर बच गया। तो फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म का इंतजार करो जब तक वहां से कोई खबर नहीं आ जाती। अगर वो बच गया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब वो हमारे झांसे में नहीं आएगा। अब आप अपना वादा पूरा करें और हमें यहाँ से जाने दें। सोचते हैं, सोचते हैं। क्या हुआ, ठीक तो है ना तू? अम्मी जान, जोर नहीं चला जाएगा। हाँ अम्मी जान, हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। किसी पे भरोसा करने को दिल नहीं करता। मगर अम्मी जान, उसकी हालत देखिए, उसे नहीं चला जाएगा और कहाँ तक भाग लेंगे हम? ठीक कह रही अम्मी जान, हमें किसी से मदद ले लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, शोई साहब ठीक तो है ना? जी ठीक है, पर मजीद 1 घंटा इनको रहने दें। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो रूम में शिफ्ट कर दें। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी हम ठीक है। लिफ्ट चाहिए आपको? नहीं बेटा, तुम जाओ, हम ठीक है। देखें आप लोग घबराएं मत। अगर आपको कहीं भी जाना है तो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक है।
क्यों अम्मी जान, क्यों भरोसा नहीं कर रही आप? इंसानों की दुनिया में हैवान है, अगर है तो इंसानों की ही दुनिया, कोई तो इंसान होगा। और यहाँ से निकलना होगा, किसी पे तो भरोसा करना होगा। इस वक्त मुश्किल में अम्मी जान, प्लीज उसकी बात मान लें। आप प्लीज हमारी मदद करें। खुदा पर भरोसा है तो फिर प्लीज बैठें गाड़ी में आप लोग। जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है? जल्दी जाओ, पकड़ो उन्हें, वरना बेगम साहबा मुझे मार देगी। कौन थे और कहाँ ले गए उन्हें? पता नहीं, मैं नहीं देख सकी उन्हें, उनके चेहरे ढके हुए थे। हमें पिस्तौलें दिखाकर उन तीनों को उठाकर ले गए, इसी दरवाजे से लेके गए। जल्दी जाओ, पकड़ो उन्हें। मैंने कहा ना, गोलियां अंसार गुल ने चलाई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा अंसार गुल को गोलियां चलाते हुए। जय वकुआ कौन सी थी? कब्रिस्तान। आपको मुबारक हो, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। अब करना क्या है ये बताओ। चलो चल के रिपोर्ट दर्ज करवाओ। रिपोर्ट कच्ची नहीं लिखनी इंस्पेक्टर साहब, FIR दर्ज करनी है अंसार गुल के खिलाफ। ये तू मुझे सिखाएगा? अंसार गुल कोई मामूली बंदा नहीं है जिसके खिलाफ मैं FIR दर्ज कर दूं। तुझे वाकये का गवाह चाहिए ना? मैं हूं वाकये का गवाह, मेरे साथ 2 बंदे और हैं तो वाकये के गवाह। सबसे पहले मैं जय वकुआ पर जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैंने करना क्या है। ये रात के वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे कब्रिस्तान में? क्या करने जाते हैं कब्रिस्तान में? अब्बा जी की कब्र पे गए थे चौधरी जी। रात के 10 बजे? सवाब होता है रात को कब्रिस्तान जाने में। वो तो दिन में भी जाने में होता है। मुझे ये बताओ, ये एहसान अली सिकंदर चौधरी के बाप की कब्र पर क्या लेने गया था? बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं शफकत अली। कभी कभी तफ्तीश का रुख मुद्दई की तरफ मुड़ जाया करता है और बाद में से ही पता चलता है कि असल FIR किसके खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए। अपने सारे आदमी जमा करो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे पर फैल जाओ। जाने ना पाए वो लोग। मुझे वो इस घर में वापस चाहिए। ओके, चलो मेरे साथ, चलो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों का होटल में जाना मुनासिब नहीं रहेगा। इन छोटे मोटे होटलों का माहौल कुछ ठीक नहीं होता और
4 स्टार 5 स्टार होटल शायद आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमारे पास पैसे हैं, पूरे 2 लाख। अच्छा वो ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे घर चल सकते हैं मेरे साथ। चौधरी जी अब ठीक है। वो डॉक्टर कह रहे थे कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। कौन था? जी गोली किसने चलाई? अंसार गुल। मेरा कोई बंदा तो नहीं मारा गया? नहीं चौधरी जी, बस वो एहसान अली के बाजू पे गोली लगी है, अब वो भी ठीक है। एहसान अली ठीक ही कहता है। अंसार गुल ने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था। जी चौधरी जी, ठीक कहता था एहसान अली। वो लड़की आलिया भी आपको निशाना बनाने के लिए आई थी। एहसान अली से बोल, अंसार गुल की मौत का मंसूबा बनाया और उस लड़की आलिया को जिंदा पकड़ने का। ठीक है चौधरी जी। हाँ बोलो। इस एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। हर बस के स्टैंड से निकलने से पहले चेक करो, और जब तक मैं ना कहूँ वहाँ से मत हिलना। और बाकी लोगों को भी बता दो कि वो अपनी अपनी पोजीशन ना छोड़े। सरकार, इन तीनों का कुछ पता नहीं चला है। ना तो ये एयरपोर्ट से गए हैं, ना रेलवे स्टेशन, और ना ही बस स्टैंड। मुझे तो लगता है अभी तक इन्होंने ये शहर नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, नाजी को उठाओ और डेरे पर ले जाओ। जितना टॉर्चर कर सकते हो करो, लेकिन ये पता चलाओ कि उन तीनों को भगाने में किसका हाथ है। ओके सरकार। नाज, एक बात याद रखना, कोई तुमसे कुछ भी पूछे तुमने यही कहना है कि उन्हें सिकंदर अली के आदमी उठाकर ले गए थे। समझ गई ना? वो आ रहा है, लगता है कि तुम्हें ही लेने आ रहा है। नाजी, एक बात याद रखना, मेरा नाम किसी सूरत नहीं आना चाहिए। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तो बच ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जान नहीं बचेगी। जी, उसे सामने बुलाया। क्यों? पूछताछ करनी। बेगम साहब, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बचा लें साहब, मुझे बहुत मारेंगे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा नाजी, लेकिन जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, तो फिर मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जाओ, मैंने कहा जाओ। जी। तुम चलो, आ रही हूं, जाओ। जब तक मेरी बच्चियों के सर पर उनके बाप का साया था, तब तक हम जमाने में मोतबर भी थे और महफूज भी। और जब ये साया उठ गया तो हमारी इज्जत, हमारा वजूद सब तो कौड़ी का हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बच्चियों की इज्जत इन दरिंदों से बचाकर यहां तक पहुंची हूं। अगर फिर इनके हाथ लग गई तो फिर कुछ भी महफूज नहीं रहेगा बेटा। आपकी बातों ने तो दिल दहला दिया। ऐसी जुल्म की कहानियां हम लोग सिर्फ न्यूज चैनल्स में देखा करते हैं, फिर उस पर इज़हार अफसोस कर दिया और अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी खुशियों को तलाश में लग गए।
किसी पर जुल्म होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बातों से मेरी रूह कांप उठी है। दिल करता है कि उन दरिंदों से उस हर जुल्म का बदला लूं जिन्होंने आपके साथ किया। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा सोचना भी नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी लोग हैं। उनके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की जान लेने से पहले ये ख्याल तो आता ही होगा ना कि ऊपर जाकर हिसाब भी देना पड़ेगा। किस हिसाब की बात कर रहे हो? वो जो खुदा ने लेना है हमसे, बेटा वो भी हमें ही देना है, इसलिए कि हमें मरने का खौफ है। हमारा ईमान है कि मौत बरहक है। इन लोगों को कोई खौफ नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्होंने मरना ही नहीं। या फिर तुम कानून के हिसाब की बात कर रहे हो? तो सुन लो बेटा, वो भी हमें को देना है, क्योंकि सब कानून वाले भी उनके हाथ में है। उन्होंने खरीद रखा है सबको, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात का भरोसा मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। अगर अब उन लोगों ने कुछ भी ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बस बेटा, इस शहर से दूर जाने में हमारी मदद करो, और कुछ नहीं। जैसे आप कहें, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल आपको इसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ इनको लगेगा कि आप इस शहर से दूर जा चुकी हैं। फिर आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं। ठीक कह रहे हो तुम ये सोच रहे होगे ना कि मैं इस इल्जाम को कबूल नहीं करूंगा। नहीं, बस ऐसे ही। मासूमा गायब है। अब दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि चौधरी सिकंदर ने उसे उसकी माँ और बहन के साथ उठवा लिया। दूसरा इम्कान जो ज्यादा कवी है वो ये कि वो तीनों खुद ही कहीं गायब हो गई। यानी आपका मतलब यह है कि मासूमा को अब मैं तलाश करूं? हाँ, कोई मसला ही नहीं है जोसेफ। इसके लिए दो काम करने होंगे जोसेफ। एक तो यह कि आप या आपका कोई आदमी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। दूसरा यह कि दूसरा ये जोसेफ कि फीस थोड़ी भारी होगी। वक्त कितना लोगे उन्हें ढूंढने में? यही हफ्ता डेढ़ हफ्ता। इससे ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं। पैसे तुम्हारी मर्जी के और काम मेरी मर्जी का, लेकिन वक्त पर होना चाहिए। कोई मसला ही नहीं है चोई साहब। बस आप एक काम करें, एक आदमी मेरे साथ दें जो ये निशानदेही कर सके कि वो कब और कहां से गायब हुई थी। दूसरा ये कि कोई उनकी इस्तेमाल की चीज मिल जाए तो। वो क्यों? वो इसलिए कि सुराग रसां कुत्तों के जरिए हम उन्हें आसानी से तलाश कर सकते हैं। बड़े साइंटिफिक हो गए तुम लोग। आराम से। बस बस। हाँ एहसान अली, दर्द कम हुआ? हाँ, दर्द तो कम हो गया है। और तकलीफ? और तकलीफ तो तकलीफ पहुंचा के ही कम होगी ना। तो फिर अगली मंसूबाबंदी कर लो। चौधरी जी ने कहा है कि आलिया को जिंदा पकड़ना है और अंसार गुल को जिंदा नहीं छोड़ना। फिक्र न कर, ऐसा ही कुछ मैंने भी सोच रखा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जानती हो ना, तुम मौत के मुंह से निकल के आई हो।
जब से एहसान अली से वास्ता पड़ा है, खुद को हमेशा मौत के मुंह में ही पाया है। मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह तक को उसने कैद कर रखा था। जो भी है आलिया, मैंने पहले कहा था कि उसका पीछा छोड़ दो। इतना बड़ा खतरा मोल लेकर भी क्या हुआ, बच गया ना वो। इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। क्या मतलब? तुम ये कह रही हो कि तुम फिर से? हाँ, फिर से। जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा कबीर। पागल मत बनो आलिया, उसे मारने का ही सोचती रहोगी तो फिर जीने का कब सोचोगी तुम? उसे मारे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकूंगी। जब जब ख्याल आएगा कि मेरी रूह को जख्म देने वाला वो शख्स जिंदा है, मैं तब तक मरती रहूंगी। बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं करूंगी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी बात सुनो कबीर, मुझे एक चांस दो। अगर इस बार मैं उसे ना मार सकी तो? और अगर इस बार उसने तुम्हें मार दिया तो भी मेरी जान इस अजियत से छूट जाएगी। पागलों वाली बात मत करो आलिया। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ और तब तक पागल रहूंगी जब तक एहसान अली जिंदा है। क्या हो रहा है? मुझे एहसान को मारना है और ये मैं होने नहीं दूंगा। देखो कबीर, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे किसी की परवाह नहीं। आलिया, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा एहसान की मौत ही अजीज है तो फिर इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगा एहसान अली को मारने। नहीं कबीर, तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे। क्योंकि तुम मुझे इस खतरे में नहीं देखना चाहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें उस मौत की दहलीज पे दोबारा नहीं जाने देना चाहता। लेकिन मौत की दहलीज पर तो जाना ही होगा, तुम दोनों में से किसी एक को। अब किसको जाना है ये तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। जब तक सिकंदर नहीं मरेगा तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। और एक बात तय है कि जहां सिकंदर अली है वहीं एहसान भी है। अगर तुम सिकंदर के साथ एहसान अली को भी मार देते हो तो ये तुम्हारा अपना बोनस होगा। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? नहीं कबीर, तुम नहीं। तुम चुप रहो आलिया। चलो मेरे साथ। हाँ भाई, तुम हो सलीमा बीबी? जी, मैं सलीमा हूं। कहां से भगाया उन तीनों को तुमने? अच्छा, तो यहां से भगाया तुमने उनको? नहीं जी, भगाया नहीं है। वो कुछ लोग आए थे, वो जबरदस्ती उनको अपने साथ ले गए। यही तो पता करना है कि वो खुद से गई हैं या कुछ जबरदस्ती ले गए उनको। हाँ भाई। सर, ये यहाँ तक इनकी मौजूदगी के निशानात मिले हैं। यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक ये लोग रुके हैं। उसके बाद यकीनन लिफ्ट ली होगी उन्होंने, क्योंकि आगे उनके कोई सुराग नहीं मिला। गाड़ी से लिफ्ट ली? जी सर।
तुम एक काम करो, सड़क के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे चेक करो। जी बेटा। सरकारी मिले प्राइवेट मिले, परसों रात की फुटेज चाहिए मुझे। जी बेहतर सर। फौरन, टाइम नहीं है मेरे पास। जी सर। जल्दी करो। अब सार, जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान वापस आ जाओ। ज्यादा सवाल मत करो। तुम्हारे जानने के लिए इतना काफी है कि तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, वरना किसी दिन तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी माँ की जान ले ली, और वो भी सिकंदर चौधरी के आदमियों ने। बस जल्दी से तुम वापस आ जाओ। खुदा हाफिज। साहिबा, क्या हुआ? छोड़ कैसे दिया उसने तुम्हें? बेगम साहिबा, मैंने उन्हें बता दिया। क्या? कि मासूमा और उसकी माँ ने मुझे खुदा के वास्ते तरस खाने को कहा था, इसलिए मैंने उन्हें भगाने का मंसूबा बनाया। शाबाश नाज़ी, तुमने तो वफादारी की मिसाल कायम कर दी। वक्त आने पर मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। सर, ये शुमाल में लगे कैमरे की वीडियो और ये जुनूब में लगे कैमरे की वीडियो। फासला कितना है दोनों के दरमियान? तकरीबन 1 किलोमीटर। मतलब ये कि 2 से 2.5 मिनट का फासला है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो गाड़ी एक कैमरे के सामने से गुजरने के बाद दूसरे कैमरे के सामने से ना गुजरे, उसका नंबर नोट करो। और अगर कोई गाड़ी एक कैमरे के सामने से गुजरने के बाद दूसरे कैमरे से भी गुजरे, लेकिन जरा देर से, उसका नंबर भी नोट करो। समझ गए ना तुम? नो सर। क्या आदमी है यार तू, डफर। इसका मतलब ये हुआ, जो गाड़ी 2.5 से 3 मिनट से ज्यादा वक्फे के बाद गुजरे, यानी उन्होंने खवातीन को सवार किया और उसके बाद गए। ठीक है, तुम नंबर नोट करके फौरन मुझे रिपोर्ट करो। जी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी सिर्फ सिकंदर चौधरी और एहसान का कमरा देख के आया हूं। आज रात को जाऊंगा उन दोनों को खत्म करने के लिए। मुझे माफ कर दो। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए इतने काफी है। लेकिन कबीर, अब तुम्हारी जान को खतरा है। वो तो है। नहीं कबीर, अब तुम नहीं चाहोगे उनको मारने के लिए। आलिया, तुम अच्छी तरह जानती हो, जब तक हम सिकंदर को नहीं मार लेते, अंसार हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। सर, गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिसमें तीनों ने लिफ्ट ली थी। गाड़ी किसी शराज अहमद नामी शख्स की मलकियत है, जो मुल्तान का रहशी है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कट, ये इतना खून निकल रहा है तुम्हारा, ये क्या कर लिया तुमने? सिकंदर, अगर से कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, याद रखना। मैं जमीन पर देखकर नहीं चलता, इसलिए अगर कोई चूंटी मेरे पाँव के नीचे आके रौंदी जाए तो परवाह नहीं करता।